Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, Standard 8th, second semester, Hindi. फर्स्ट 2 चैप्टर नंबर 9 कंप्लीटेड है ना। मैंने सारे चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं एंड एक्सरसाइज भी आप लोगों ने CW भी कंप्लीट कर ली होगी। बाकी के चैप्टर्स जो मैंने पिक्स नहीं सेंड की, आई विल सेंड दैट पिक्स। नाउ आई एम एक्सप्लेन पुनरावर्तन 2 रिवीजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से पठन और लेखन कीजिए। ये मैंने आपको रीड करके एक्सप्लेन भी कर दिया था, एक बार और रीडिंग कर रही हूँ। आपको भी अच्छे से गुड प्रोनाउंसिएशन में रीडिंग करना है। अच्छी सोसाइटी यदि मिले तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे आत्म संस्कार होता है। सोसाइटी में सम्मिलित होने से हमारी समझ बढ़ती है, हमारी विवेक बुद्धि तीव्र होती है, हमारी सहानुभूति गहरी होती है, हमें अपनी शक्तियों के प्रयोग का अभ्यास होता है, हम अपने साथियों के साथ मिलकर बढ़ना सीखते हैं। इसी प्रकार हम दूसरों का ध्यान रखना और उनके लिए कुछ स्वार्थ त्याग करना, सद्गुणों का आदर करना और सदाचार की प्रशंसा करना सीखते हैं। आत्म संस्कार भिलाषी युवक को उस चाल व्यवहार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए जो भले आदमियों के समाज में आवश्यक समझा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। ये तो मैंने आपको परिच्छेद है जो वो आपको एक्सप्लेन कर दिया था और आपको ये रीडिंग करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक कंजूस के पास काफ़ी सोने की अशर्फियाँ बक्से में भरकर खेत में गाड़ देना, रोज रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, अशर्फियों के बदले पत्थर भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह, अब पत्थर गिन लेना, है ना। इस कहानी को हमको आगे बढ़ाना है तो ये कहानी मैं कंप्लीट करवा रही हूँ आपको। ये आपको पुनरावर्तन में लिखनी है कहानी CW में। एक कंजूस था, उसके पास सोने की बहुत अशर्फियाँ थी। उसने वे अशर्फियाँ एक बक्से में रखी थी। अशर्फियों की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, इसलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था। वह रोज रात को जाता, जमीन में से बक्सा निकालता और अशर्फियों को एक एक कर गिनता था। सारी अशर्फियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था। एक दिन उसे अशर्फियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। कंजूस जब अशर्फियाँ गिनकर और बक्से को जमीन में गाड़कर चला गया, तब चोर ने सारी अशर्फियाँ निकाल ली और बक्से में पत्थर के टुकड़े मीन्स कंकड़ भरकर उसे जमीन में गाड़ दिया। अगली रात बक्से में अशर्फियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उससे कहा, बक्से में रखी अशर्फियाँ तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम ही आती थी, तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो। क्या फर्क पड़ता है, कंजूस क्या बोलता, वह सिर पीट कर रह गया।
ठीक है, ये कहानी कंप्लीट हो गई। वो काफ़ी कंजूस था, वो क्या करता था, सिर्फ गिनता ही था, उसका कुछ यूज़ तो करता ही नहीं था। तो जो बूढ़ा आदमी था, उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा, जब वो उसको अशरफिया मिली नहीं और वह रो रहा था, उसको कंकड़ पत्थर मिले अशरफियों की जगह और वो रोने लग गया, तो उसको देखकर एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम तो रोज़ यही काम करते थे, सिर्फ अशरफिया निकालते थे और उनको गिनते थे, तो तुम्हारे तो सिर्फ गिनने के काम आती थी अशरफिया, उसका तुम कुछ तो करते ही नहीं थे, है ना। तो अब क्या हुआ, उसके बदले अगर तुम्हें पत्थर के टुकड़े मिले हैं तो अब पत्थर के टुकड़ों को गिनो, ऐसा उसने बोला। तो कंजूस क्या बोलता, उसको जवाब क्या देता, उसके पास कुछ जवाब ही नहीं था उसे रिप्लाई करने के लिए, और वह सिर पर पीट कर रह गया। ठीक है, ये कहानी ऐसे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 4-5 वाक्य लिखिए। अब देखिए क्या क्या वर्ड दे रखे, शब्द है बच्चे, खुश, खेल, चिड़िया, डाली, मुस्कुराते, सुंदर, खरगोश, ये सब शब्द है और ये चित्र आपको देखना है। यह चित्र देखकर आपको इससे सेंटेंस बनाने हैं। चलिए मैं 2 आपको बता देती हूँ वाक्य बता देती हूँ कुछ, आप उसमें से बना लीजिएगा और अपने चॉइस के आप लिखिएगा। इसमें गीत गा रही है चिड़िया, है ना, चिड़ियाएँ कैसे, ऐसा लग रहा है कि गीत गा रही है क्योंकि चिड़ियाएँ बैठी है और उनका माउथ ओपन है ना, तो ऐसा लग रहा है चिड़िया गीत गा रही है। तो गीत गा रही है चिड़िया और बहुत खुश है डाली, मुस्कुराते बच्चे खेल रहे हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं, उनके फेस पे क्या है, स्माइल है, हंसी है, तो बच्चे मुस्कुराते हुए खेल रहे हैं या मुस्कुराते बच्चे खेल रहे हैं। गेंद हवा में उछाली है। फिर खरगोश से खेलती और खिलाती बच्चियाँ, है ना, खरगोश से खेल रही हैं बच्चियाँ और उसको खिला रही है। फिर भोली भाली सुंदर कितनी मतवाली है। फिर देखो तो मुस्कुराते बच्चों का जोश, ऐसा भी लिख सकते हो कि मुस्कुराते हुए बच्चों का जोश कितना अच्छा है। इधर ये खरगोश को खिला रहे हैं, वो उधर बॉल खेल रहे हैं, पकड़ लाए हैं सुंदर खरगोश, फिर खेल रहे उससे खुश होकर, चिड़िया बैठी है डाली पर, है ना। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं और यहाँ पे आपको अपनी चॉइस के इसमें से लिखना है सेंटेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुसे हुए थे, तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए। इसमें हम आगे लिखेंगे निखिल के पास इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आगे लिखेंगे निखिल को एक उपाय सूझा। उसके बाद लिखेंगे निखिल के पास एक मोबाइल था। उसने अपने मित्र को संदेश भेजा, है ना, मोबाइल से हम मैसेज कर सकते हैं, संदेश मतलब मैसेज। उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। मित्र ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। मित्र के पिता ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आकर निखिल के मकान को चारों ओर से घेर लिया। चोर घबरा गए। गहने वहीं छोड़कर उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस को भी सूचित कर दिया था। फौरन पुलिस की जीप भी आ पहुंची। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। पुलिस कमिश्नर ने सूझबूझ से काम लेने के लिए निखिल की सराहना की मीन्स तारीफ की। ओके, चलिए कंप्लीट दिस पुनरावर्तन इन योर CW। आपको ये पुनरावर्तन CW में कंप्लीट करने हैं और उसके बाद
पेज नंबर 56 तक कंप्लीट हो गया है। 57 पेज से स्व अध्ययन है ना। वैसे तो ये आपको ही करना है स्व अध्ययन, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये स्व अध्ययन, और ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है स्व अध्ययन। ओके, आप उसमें CW में नहीं करेंगे, CW में सिर्फ पुनरावर्तन सेकंड तक करेंगे, है ना, पेज नंबर 56 तक। ओके, अब स्व अध्ययन में क्या है, मैं आपको एक स्व अध्ययन एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे देश में असंख्य नदियाँ हैं। असंख्य नदियाँ मतलब जिनकी संख्या, जिनकी गिनती ही नहीं की जा सकती, अनकाउंटेबल, है ना, उसे काउंट ही नहीं कर सकते हम। असंख्य नदियाँ हैं। इनमें से प्रमुख नदियों के नाम नीचे के चित्र में है ना। जो फेमस नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियों के फेमस जो नेम है वो हमको मोस्टली सबको पता ही है। वे नदियाँ मुख्यतः जिन प्रदेशों की भूमि सींचती है उनके नाम हैं, मतलब ये नदियाँ किन किन प्रदेशों की भूमि सींचती है वो प्रदेश के नाम है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, ये सब की ये नदियाँ क्या करती हैं, इनकी भूमि सींचती है। और झटपट बुद्धि लगाइए और इन 12 नदियों के नाम खोजिए। आपकी सुविधा के लिए इतना बता दें कि उन नदियों के नाम निम्नलिखित अक्षरों से शुरू होते हैं। देखिए ये सर्कल है और इस सर्कल में ये सारे शब्द दे रखे हैं, है ना, ये सारे शब्द दे रखे हैं, और ये शब्द जो दे रखे हैं इन नदियों के नाम इन वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है ग, तो ग से नदी होगी, इसमें ढूंढना है, ग से नाम स्टार्ट होगा, फिर स से, फिर द, क, त, प, य और ब, है ना, ये सारे शब्द हैं। इन शब्दों से उन नदियों के नाम शुरू होते हैं और वो नदियों के नाम आपको इस सर्कल में से ढूंढ कर और आपको वो नेम लिखने हैं। ये स्वलिखन है, ठीक है। इसमें 10 नदी, आप इसमें तो सर्कल कर, मतलब ऐसे सर्कल वगैरह कर देंगे हम, है ना, ऐसे इस तरह से कर देंगे, पर वो नदियों के नाम आप इधर टेक्स्ट बुक में साइड में जगह है तो वहाँ पर आप अपने नेम लिख लीजिए। 12 नदियाँ हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक एक। चलिए, पहली है गंडक नदी, ओके, यहाँ पर कीजिए सर्कल। फिर एक है गंगा, फिर एक है साबर या फिर साबरमती, मैं वापस एक कर देती हूँ, साबरमती। ओके, फर्स्ट गंडक, सेकंड साबरमती, थर्ड गंगा। ये गंडक ये रही, साबरमती ये रही और गंगा ये रही। ये 3 नेम है ना। पहले आप 3 नेम पे सर्कल कर लीजिए और इसी तरह से लिखेंगे। पहले पे आप गंडक लिखेंगे, फिर साबरमती और फिर गंगा, फिर 4th नंबर पे है कावेरी। तो कावेरी कहाँ है, कावेरी ये रही। ओके, 4th नंबर पे कावेरी, फिफ्थ नंबर पर गोमती, एक मिनट, गोमती, ये रहा गोमती नदी। ये रही गोमती नदी, है ना, 5th नंबर पे। फिर 6th नंबर पे है पेरियार, पेरियार ये रही, पेरियार 6 नंबर पे।
नेक्स्ट है दामोदर। अब दामोदर या तो ऐसे लिख लीजिए दामोदर, या फिर ये वाला र कट करके दामोदर ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ओके, दोनों हैं दामोदर, दामोदर। ओके, नेक्स्ट है बनास। ये रही बनास, बनास नदी। नेक्स्ट है गोदावरी, तो ये गोदावरी। ओके, ये रहा गोदावरी। 9 नंबर पे गोदावरी। फिर नेक्स्ट है सरस्वती। तो सरस्वती देखिए, मैं लाइन कर रही हूँ, सरस्वती। ओके, वापस से बता देती हूँ, सरस्वती। पहले ये वाला स लिखेंगे, र स्वती। ओके, ये स, फिर ये र स्वती, सरस्वती। इस तरह से आपको लिखना है सरस्वती। 10 नंबर की है। फिर 11 नंबर पर यमुना। यमुना ये रही। ओके, यमुना। 11 नंबर पे यमुना, और 12 नंबर पर ताप्ती नदी है ना, ताप्ती नदी है, तापती, तापती, ताप्ती। ओके, इस तरह से ये 12 नदियों के नाम हैं। आपको ये 12 नदियाँ यहाँ पर लिखनी हैं, जिनके नाम इससे शुरू होते हैं, है ना। किस किस से शुरू होते हैं, ये वर्ड दे रखे हैं, इसमें है ये वर्ड। जितनी भी मैंने आपको 12 नदियों के नाम लिखा है, उनके नाम इसी से शुरू होते हैं ना। ग, स, द, क, त, प, य और ब। इन शब्दों से शुरू होते हैं ये 12 नदियों के नाम। आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में इधर साइड में जहाँ जगह है ना, यहाँ पे 12 लिखने हैं नेम, है ना। और इस साइड जगह हो तो इस साइड लिख लीजिए 12, या फिर 6 इस साइड और 6 उस साइड, है ना। मैं वापस से आपको रिपीट कर रही हूँ इन 12 नदियों के नाम। फर्स्ट नंबर पर गंडक, सेकंड नंबर पर साबरमती, थर्ड नंबर पर गंगा, फोर्थ नंबर पर कावेरी, फिफ्थ नंबर पर गोमती, 6 नंबर पर पेरियार, 7 नंबर पर दामोदर, 8 नंबर पर बनास, 9 नंबर पर गोदावरी, 10 नंबर पर सरस्वती, 11 नंबर पर यमुना और 12 नंबर पर ताप्ती। ओके, यह स्वलेखन आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। और नेक्स्ट स्वलेखन
पेज नंबर 58 का स्वलेखन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर स्वलेखन पेज नंबर 58। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।